क्वेश्चन 1 के पार्ट फर्स्ट में हमें एक फिगर दी हुई है जिसमें ये सिंबल है। ये सिंबल होता है पैरेलल का, यानी साइड आर ए पैरेलल है साइड पीई के। आर ए इज पैरेलल टू पीई। अब ये देखिए यहाँ पर टू एरोज हैं एंड दिस इज आर टू एरोज। इसका मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल भी है और इक्वल भी है, यानी आर पी पैरेलल टू ए ई एंड आर पी इक्वल टू ए ई। देखिए यहाँ सिंगल सिंगल है तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल भी है और इक्वल भी है एंड आर ए इक्वल टू पीई। ये कंडीशन हमें केवल दो केस में देखने को मिलती है, फर्स्ट रेक्टेंगल में एंड सेकंड पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी टू एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल तो है नहीं, 40 डिग्री का एंगल है, यानी तो रेक्टेंगल ये होगा नहीं। रिमेनिंग रहा पैरेललोग्राम। तो जो पीईएआर स्ट्रक्चर है वो कौन सी होगी, पैरेललोग्राम। स्ट्रक्चर हमें मालूम चल गई, पीईएआर इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज होती हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180 डिग्री। देखिए ये 40 है और एंगल ई, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ई को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 180 माइनस 40। दूसरी प्रॉपर्टी जो होती है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसमें पी का अपोजिट एंगल है ए, तो पी और ए इक्वल होंगे। ई का अपोजिट एंगल से है आर, तो ई और आर इक्वल होंगे। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज पर इस क्वेश्चन के सारे एंगल्स फाइंड आउट होंगे। एंगल पी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी की वैल्यू हमें गिवन है 40 डिग्री। तो एंगल ई की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल पी। एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस पी की वैल्यू है 40 डिग्री। एंगल ई की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ए। इसका रीजन यहां मेंशन कर देते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होते हैं, तो एंगल पी होगा वो एंगल ए के इक्वल होगा। एंगल पी की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 डिग्री। अब रिमेनिंग एंगल रहा आर। एंगल आर एंगल ई के इक्वल होगा, ये भी अपोजिट एंगल है ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल आर किसके इक्वल होगा, एंगल ई के। एंगल ई की वैल्यू हमने 140 निकाली हुई है।
फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं PEAR is a parallelogram and angle A and angle P is 40 degree, angle E and angle R is equal to 140 degree. ये अपना आंसर है। सेकंड फिगर को, इस फिगर में भी जो पी क्यू आर एस है ये एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज ये और ये इक्वल और अपोजिट साइड हैं, ये और ये इक्वल और अपोजिट साइड है। ये सिंबल होता है वो होता है पैरेलल का। अगर ये डबल का सिंबल है तो इसका मीनिंग होता है पैरेलल एंड इक्वल। और हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। रीजन लिख सकते हैं पी क्यू एंड एस आर इज पैरेलल एंड equal, and PS and QR is also parallel and equal। तो ये PQRS पैरेलल हो गया। तो एंगल P होगा वो एंगल R के इक्वल होगा, एंगल Q होगा वो एंगल S के इक्वल होगा। इन दोनों का रीजन लिख सकता हूं मैं, अपोजिट एंगल of a parallelogram are equal। सेकंड में लिख सकता हूं एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होंगे? बिकॉज एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, adjacent angle of parallelogram are supplementary angle। अब इन्हीं से हमें बाकी के एंगल मिल जाएंगे। एंगल ये गिवन है 110 का, तो एंगल R होगा 110 का। एंगल P से एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू है 110, एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हम एंगल Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो होगी 70 डिग्री। एंगल Q और एंगल S इक्वल होंगे, तो एंगल S की वैल्यू होगी 70 डिग्री। ये हमें चारों एंगल्स निकल गए। ये हमें गिवन है, R हमने फाइंड आउट कर लिया, Q और S हमने निकाल लिए हैं। तो हम लिख सकते हैं इन स्ट्रक्चर इन पैरेललोग्राम PQRS angle P and angle S is equal to 70 degree and angle R and angle P is equal to 110 degree। ये हमारा सॉल्व होता है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड। देखिए एक कोई स्ट्रक्चर दी हुई है U G W X, वहां एक ये सिंबल लगा हुआ है, इसका मीनिंग होता है इक्वल साइड्स, यानी चारों इक्वल साइड्स हैं। अगर मैं साइड WX को
आगे ले जाऊं और यूबी को भी आगे ले जाऊं तो ये कभी भी मिलेंगी नहीं, यानी ये साइड्स और ये साइड्स पैरेलल साइड्स हैं। सेम मैं वी डब्ल्यू साइड को आगे बढ़ाऊं, यू एक्स साइड को भी आगे ले जाता हूं तो हमें मालूम चलता है ये दोनों साइड्स भी इक्वल साइड्स हैं, यानी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ये कंडीशन केवल दो स्ट्रक्चर में होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर है स्क्वायर एंड रोम्बस। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो बताया था ऑल एंगल्स आर राइट एंगल, यानी स्क्वायर के सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल्स होता तो ये लगभग ऐसा होता, तो ये 90 से बड़ा एंगल्स है। ये एंगल है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा एंगल्स है, यानी सभी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं है। यानी इससे पता चला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर नहीं होगी। यू वी डब्ल्यू एक्स स्ट्रक्चर है वो रोम्बस है। इसको हम लिख लेते हैं। गिवन स्ट्रक्चर यू वी डब्ल्यू एक्स इज अ रोम्बस। अब आपको मालूम होगा रोम्बस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल यू इक्वल होगा एंगल डब्ल्यू के, एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल वी के, और रोम्बस में जो डायगोनल्स होते हैं वो एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं, यानी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ये एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ये 30 डिग्री का गिवन है तो ये एंगल होगा 30 डिग्री का। टोटल भी हो गया 60 डिग्री का। एक टोटल एक्स होगा वो भी 60 डिग्री का होगा। इसके दो पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा 30 डिग्री का, तो ये जो सेकंड पार्ट है वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा। एंगल भी और एंगल यू एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो भी की वैल्यू है 60 डिग्री, तो यू की वैल्यू होगी 120 डिग्री, डब्ल्यू की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 डिग्री। बस ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको हम रिटर्न में देख लेते हैं। एंगल भी इज इक्वल टू एंगल एक्स एंड एंगल यू इज इक्वल टू एंगल डब्ल्यू। इनका रीजन मैं यहां लिख देता हूं। अपोजिट एंगल ऑफ रोम्बस। अब हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। इसे मान लेता हूं मैं एंगल 1, इसको एंगल 2, ये वाला हो गया एंगल 3 और ये वाला हो गया एंगल 4। तो देखिए एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। एंगल भी और एंगल यू का सम होगा 180 डिग्री। इसका रीजन है एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस। अब देखिए यहां से हम लिख सकते हैं एंगल 1 की वैल्यू है 30 डिग्री, एंगल 2 की भी वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू होगी 30 डिग्री। एंगल यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल यू की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल भी। एंगल भी कितना हुआ, देखिए एंगल भी दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से। इसको मैं लिख सकता हूं एंगल यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 1 की वैल्यू है 30
एंगल टू की वैल्यू भी 30 है यानी 60 डिग्री। तो एंगल यू की वैल्यू कितनी हुई 120 डिग्री। अब आपको मालूम है एंगल यू की वैल्यू और एंगल डब्ल्यू की वैल्यू सेम होगी, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहां लिख सकते हैं हम इन रोहम्बस यू भी डब्ल्यू एक्स एंगल वन, सॉरी एंगल वन दे रखा है, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल यू एंड एंगल डब्ल्यू इज इक्वल टू 120 डिग्री। हम अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 में ए ओ आई ओ साइड इक्वल है ए ई के, ओ ए साइड इक्वल है आई ई के, और ये सारी साइड्स हैं ए अपोजिट साइड्स के पैरेलल हैं। तो हमें मालूम है ये स्ट्रक्चर होगी रोहम्बस। रोहम्बस के अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं यानी एंगल ई इक्वल होगा एंगल ओ के, एंगल ए इक्वल होगा एंगल आई के। मैं यहां लिख देता हूं इन गिवन ए ई आई ओ इज, इसका रीजन लिख सकता हूं मैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अब देखिए अगर ये रोहम्बस है तो एंगल ओ होगा वो इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल ए होगा वो होगा एंगल आई के इक्वल। रीजन है अपोजिट एंगल्स ऑफ रोम्बस। अब देखिए अगर मैं ई के इस एंगल को नाम दे दूं 1, ये है 2, ये हो गया 3 एंड दिस इज 4, तो एंगल ओ बना हुआ है एंगल 3 प्लस एंगल 4। और आप सभी को मालूम है रोम्बस के एंगल डायगोनल से बाइसेक्ट होते हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए एंगल ओ के टू पार्ट हैं, एंगल 3 एंड एंगल 4 सेम होगा एंगल ई, वो है एंगल 1 प्लस एंगल 2 से बना हुआ, और एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल होंगे। डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एंगल। तो एंगल 2 की वैल्यू हो जाएगी एंगल 1 के इक्वल, यानी एंगल 2 होगा 20 डिग्री का। तो एंगल ई की टोटल वैल्यू हो जाएगी एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी 40 डिग्री। अगर एंगल ई की वैल्यू 40 है तो एंगल ओ भी कितने का हो जाएगा 40 डिग्री, बिकॉज एंगल ई इज इक्वल टू 40 डिग्री। और एंगल ई और एंगल ओ कौन से अपोजिट एंगल हैं, ये मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब एंगल ओ के टू पार्ट्स हैं कौन कौन से, एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे यानी इनकी वैल्यू होगी 40 डिग्री। तो एंगल 3 कितने का हो जाएगा एंगल 4 के बराबर होगा, ये दोनों होंगे 20 डिग्री के। अब हम निकालते हैं एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल ई, ये होंगे 180 डिग्री के, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है रोम्बस के। एंगल ए
इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ई, और एंगल ई की वैल्यू है 40 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री, और एंगल ए होगा एंगल आई के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल आई इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये हमने सारे एंगल्स निकाल लिए हैं, इनको हम नोट डाउन कर देते हैं फाइनल आंसर में। इन rhombus A E I O angle 1, angle 2, angle 3 and angle 4 is equal to 20 degree, and angle A angle I is equal to 140 degree। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 सॉल्व हुआ।